समय तक 12.5 लाख। 12.5 लाख कमा हाँ, लेते हैं। 25 लाख भी मेरा सही है। तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर केबीसी में सवाल जवाब करते हैं। 13 सवाल एक्चुअल में केबीसी के पास जाने के पास प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है? जी देखिए, केबीसी मिनट था जो कि चंद मेरे को सेकंड था। चंद सेकंड था जो कि मेरे को 25 लाख दे रहा था और मेरा सही भी था क्योंकि अंत में क्वेश्चन केबीसी में जब आप हॉट सीट पे बैठे थे, पहला सवाल कौन सा था आपसे? पहला सवाल था हंसी मजाक होती है केबीसी में कि बनावटी होती है कि रियल में? नहीं, इट्स रियल। वहाँ पे कोई बनावटी नहीं है ना। सवाल ये रहेगा, जो पैसा अमिताभ बच्चन देते हैं, सामने चेकवा देते हैं, वो चेकवा कितने दिन में पहुंच जाता है? वो जो चेक है, BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। बगल में रंजीत सिंह बैठे हुए हैं। हम बता दें, ये आम आदमी नहीं है। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर केबीसी में सवाल जवाब करते हैं। 13 सवाल का जवाब दे देते हैं पूरे लाइफलाइन के सहयोग से। उसके बाद से ये खुद को छोड़ देते हैं, क्वाइट कर देते हैं कि अब इनके बस की रोग नहीं है। लेकिन सिवान जिला के ये लड़के हैं और केबीसी में जब जाते हैं तो आखिर हम जानेंगे इंटरनली होता क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। रंजीत सिंह है, करोड़पति का सपना देखकर गए थे मुंबई में और जब अमिताभ बच्चन सवाल जवाब किया, अमिताभ बच्चन भी काफ़ी खुश थे। आप लोग एक सीन पे ये फोटो भी देख रहे होंगे अमिताभ बच्चन के सामने। हालांकि मेरे पिताजी अमिताभ बच्चन के काफ़ी बड़ा फ़ैन रहे हैं। जब कोई बड़े हीरो का फ़ैन हो, उनका लड़का उनके सामने बैठकर सवाल जवाब करे तो पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा होगा ही। चलिए रंजीत जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। रंजीत एक्चुअली में करते क्या हैं? हाँ जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ, नौकरी की तैयारी करता हूँ, कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, उसके साथ मैं एक्ट भी करता हूँ। एक्ट भी करते हैं? हाँ। अच्छा, बात होती है केबीसी की। तमाम लोग सपना समझते हैं केबीसी, तमाम लोग इसे रब भी समझते हैं, तमाम लोग गलत भी समझते हैं। एक्चुअल में केबीसी के पास जाने के पास प्रोसेस क्या है, उसका रास्ता क्या है? जी देखिए, केबीसी आज हर भारतीय युवा बोले, बुजुर्ग बोले, मिड वर्ग बोले, सारे लोग मतलब ये सपना देखते हैं कि नहीं मैं केबीसी में जाऊं। लेकिन केबीसी में पहुंचना नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। इसमें 5 स्टेज होते हैं। 5 स्टेज पार करने के बाद आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट यानी कि जो 10 लोग आपके एक बैच में होते हैं वहाँ तक आप पहुँचते हैं और वहाँ से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आंसर अगर आप सबसे पहले कर देते हैं, सबसे फास्ट करते हैं तो आपको हॉट सीट मिलता है। अच्छा, 5 प्रोसेस क्या है वो? हाँ जी, 5 प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी रजिस्ट्रेशन में होता है कि 15 दिन 15 क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा। जिसका आंसर आपको अपने फ़ोन से या सोनी लिव ऐप पे जाके आपको देना होता है। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको दूसरे राउंड के लिए कॉल आती है, आपसे बातचीत होती है, आपके बारे में डिटेल्स लिया जाता है और आपसे लाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल। उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है एट ए टाइम फ़ोन पे ही। अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं तब आपको तीसरे राउंड के लिए ग्राउंड एडिशन जिसे कहते हैं उसके लिए बुलाया जाता है। ग्राउंड एडिशन में आपसे लिखित एग्ज़ाम होते हैं। अगर उसका आंसर आप कर देते हैं, अगर आप पास होते हैं तो आधे घंटे में मतलब जो भी है आपको रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपका होता है चौथा स्टेज वीडियो इंटरव्यू। अच्छा। वो वीडियो इंटरव्यू आपको देना होता है। वीडियो इंटरव्यू भी मतलब जितना आगे जाते जाएंगे प्रोसेस टफ होता जाता है। वहाँ पे आपको वीडियो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करनी होती है। अगर आपका वीडियो इंटरव्यू अच्छा जाता है, आप उसे क्लियर करते हैं, तब आपको बोला जाता है अब आप इंतज़ार कीजिए मैंने यहाँ पे आने के लिए। यानी कि वो 5वां स्टेज होता है और उसके बाद आपको 5वें के लिए आपको फ़ोन आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए। और आपको वहाँ पे बुलाया जाता है और आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो 10 प्रतिभागी होते हैं वो वहाँ पे टीम के साथ पहुँचते हैं। मतलब आप 10 कंटेस्टेंट में पूरे भारत से 10 लोग चुन के जाते हैं, जिसमें आप भी जाते हैं, जो कि सिवान से मैं ही वहाँ गया था। अच्छा, केबीसी में जब आप हॉट सीट पे बैठे थे, पहला सवाल कौन सा था आपसे? पहला सवाल था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कि मतलब अपने भारत में जो साड़ियाँ जो प्रचलित है, जैसे बनारसी साड़ी, मांडवी साड़ी, राजस्थान की कुछ अलग, उड़ीसा से अलग, तो इन साड़ियों के क्रम को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाना था और मैंने उसे सजाया तो मुझे हॉट सीट मिला। अच्छा, ये मेरा सजाया तो आपको हॉट सीट मिला? हाँ, हॉट सीट मिला। अंतिम सवाल कौन था आपका वो केबीसी में? जो मैं जिस पे लिफ्ट किया वो सवाल था कि पूरे भारत में जो सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता है, मतलब जो जीतते हैं, वो स्वर्ण पदक किसके नाम पे दिया जाता है। हालांकि वो भी क्वेश्चन मेरा सही था,
लेकिन कन्फ्यूजन, एक खिलाड़ी थे, उनके वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो गया, और कन्फ्यूजन होने के बाद मैं क्विट करना उचित समझा, वो इसलिए कि हम गरीब घर के लोग हैं और गरीबी बहुत अच्छे तरीके से देखा है। 12.5 लाख, 12.5 लाख कमा हाँ, लेते हैं। 25 लाख भी मेरा सही है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से अगर गलत हो जाता है तो मैं डायरेक्ट 3,20,000 पे चला जाऊंगा, यानी 9,30,000 रुपए मेरे हाथ से तुरंत निकल जाएंगे। एक सवाल में 9,30,000 खत्म हो जाता। प्लस तो ये भी 12.5 लेकिन चंद मिनट था जो कि मेरे को, चंद सेकंड था जो कि मेरे को 25 लाख दे रहा था, और मेरा सही भी था, क्योंकि अंत में क्वेश्चन बताना होता है। मैंने बताया और बताने के बाद मेरा आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन 5 दिन तक मुझे सच में खाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि होता है ना कि एक चंद सेकंड में आप 25 लाख छोड़ दे रहे हैं। 25 लाख छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर कैसा लगा आपको? देखिए, वो सदी के महानायक हैं, और हम, आप या ये हमारे दोस्त, ये सामने जो लोग भी हैं, हमारे वर्ग के पिताजी लोगों का वो फेवरेट तो जरूर रहे हैं और है भी। तो उनसे मिलना जितना मेरे को, मैं अपने लिए खुश नहीं था, उससे बड़ा खुशी मुझे इस बात से हुई कि मैंने अपने पिता को उनके फेवरेट स्टार से मिलाया। 2 दिन तक साथ रुके, उसके बाद काफ़ी नज़दीक से बातचीत हुआ, और मतलब उस समय मैं काफ़ी खुश था, और उस पल को मैंने काफ़ी एंजॉय किया कि और कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपने पिता का सपना तो जी लिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, जिससे कि आप सिवान के पहले लड़के थे, जिसके पहले कोई गया है केबीसी में? मेरे को जानकारी नहीं है, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं ही हूँ पहला लड़का है जो कि सिवान के लड़का जाकर केबीसी में खेलता है। हाँ, मेरे को यही लगता है। इसके पहले, क्योंकि केबीसी में गूगल पे नाम वगैरह या फिर हर चीज़ तुरंत ऐड हो जाता है, तो अगर आप गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आएगा। गूगल से लेके हर क्षेत्र, हर जगह आप मुझे ढूंढ पाएंगे, मैं हर जगह मिलूंगा। एक सवाल ये है कि जैसे 1 घंटा का शो होता है, 1.5 घंटा का शो होता है, शूट करने में उतना ही टाइम लगता है क्या? नहीं सर, शूट करने में काफ़ी टाइम लगते हैं। हाँ। वो लाइव होता है, और एक एपिसोड शूट करने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि लगभग आप बताएं तो 5 से 6 घंटे। अच्छा, जो हंसी मजाक होती है केबीसी में, कि बनावटी होती है, रियल में? नहीं, इट्स रियल। वहाँ पे कोई बनावटी नहीं है, ना कोई स्पैम है, ना कोई गलत चीज़ है, और ना ही कोई पहले से उसमें फिक्स रहता है कि आपको ये बताना है, आपको यहाँ तक जाना है। ऐसा कुछ नहीं है, रियल है, ऑथेंटिक है, बिल्कुल जेन्युइन है। अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सुना था। अच्छा, होते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, उसमें बड़े लोग घर के लड़के जाते हैं, उसे पहले से फिक्स होता है किसको जाना है किसको नहीं जाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब मैं जा सकता हूं तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ से मैं चाहता हूं कि अब सिवान से ही नहीं पूरे बिहार से लड़के जाएं, यूथ फोकस करें। अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता भगवान कहीं ना कहीं खोलता है। तो आप उसे पकड़ें, आप उसे पहचानें, और आप अपने सपने को मरने ना दें। अच्छा, लाइफलाइन आपने जो यूज किया था, क्या सब सही हुआ था लाइफलाइन? बिल्कुल मैंने लाइफलाइन सोच समझ के यूज किया, और मेरा लाइफलाइन बिल्कुल सटीक जगह पे, क्योंकि पढ़ता हूँ तो कुछ तो पता है, अनुमान है, जानकारी है। और मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ गया और मैं 2 में कंफ्यूज हूँ, मैं लाइफलाइन लिया और आपने वही बताया जो मैं ज़्यादा मेरा ये था, तो मैं कंफर्म हूँ ना कि हाँ यही सही है। तो हाँ, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, फिर से आप केबीसी में जाएंगे नहीं अगली बार? नहीं, देखिए, पूरे जीवन में केबीसी में आप एक बार जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद और भी गेम है जो लोगों को पता नहीं है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है, लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ खोना है, लेकिन खोते हुए भी कुछ पाने की उम्मीद है, चेष्टा है, दिल में एक जोश है, जुनून। सवाल ये रहेगा, जो पैसा अमिताभ बच्चन देते हैं, सामने चेकवा देते हैं, वो चेकवा कितने दिन में पहुँच जाता है? वो जो चेक है वो बच जाता है, और पैसा सबको मिलता है, अभी तक मिलते आ रहा है, मुझे भी मिला और मिलेगा। पैसा सबका पढ़ाई में खर्च कीजिएगा, क्या कीजिएगा पैसा? जी, जो अच्छा जगह पे यूटिलाइज होगा। अभी तक मेरे पापा खर्च करते हुए आए हुए यहाँ पे, तो वो पैसा मैं अपने गार्जियन को समर्पित कर दूंगा। मेरा उसमें कुछ नहीं है, मेरा क्या है, मैं फिर से कमा लूंगा। गांव के लोग तो पूरा खुश हुए, मेरा लड़का केबीसी के अमिताभ बच्चन के सामने बैठा है। हाँ, ऐसे सारी खुशी हमारे पूरे सिवान में ही है, जैसे आपको भी पता चला। तो ये सारे पूरे सिवान के लिए सेलिब्रेट का टाइम है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा के लिए चूक गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये, हाँ, ये अच्छा है कि मैं वहाँ तक गया। अब मैं लोगों का मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैं मतलब जाने का प्रोसेस आपको बता ही दिया। ये सारी चीज़ होती है जो आप जा सकते हैं। अच्छा, आप एक्टर हैं, आप इनके करीबी भी हैं, तो क्या लग रहा था, इनके अंदर गुण था कि केबीसी में जाकर खेल रहे हैं? सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल जो भी देखते हैं उनको।
देखिए जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इनके अंदर गुण और अवगुण, इनके अंदर वो क्वालिटी है ना, ये कहीं भी फाड़ के निकल सकते हैं। हाँ। हमारी भाषा में एक्चुअली क्या है कि जो अभी इंडस्ट्री की ये बात कर रहे हैं, हम लोग भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करते हैं और शायद नहीं, कंफर्म इन्हीं का हाथ रहा है कि मैं इस फिल्म लाइन में आया हूँ। अच्छा अच्छा। क्योंकि कौन सा फिल्म, कितना फिल्म काम किया अभी तक मैं तकरीबन 6 या 8 फिल्म कर चुका हूँ अच्छा। और ब्लॉकबस्टर मूवीज और तकरीबन 12 फिल्में और साइन किया हूँ। 12 फिल्म साइन किए हैं? बिल्कुल। सीन क्या है? हाँ, मैं विलन का काम करता हूँ और कुछ फिल्मों में एज ए हीरो भी आ रहा हूँ।